तो आज इनके सम्मानित 1 दर्जन विधायकों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे में बातें लिखी कि पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है, युवाओं की अनदेखी हो रही है, किसानों की अनदेखी हो रही है। आप ही ने कहा कि लगता है लेटर हेड एक ही जगह छप रहे हैं, तो पीछे से आप भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग तो यही मुद्दा उठाते थे आपके डिबेट में, तो आप जबरदस्त उसकी बैटिंग करते थे कि नहीं? तो मजा आपको भी आ रहा था पूछने में। किसकी? अरे साहब, किसकी आपको मजा आ रहा था कि नहीं दारा सिंह चौहान का इंटरव्यू लेने? पहले बताइए। हाँ भाई, मुझे तो आपसे बात करने में भी मजा आ रहा है, राकेश त्रिपाठी से। मैं तो डिबेट तो भाई तो मजा लेते हैं ना। हाँ, तो मजा लेते हैं अमन भाई, आज मजा लेते हैं, तो मजा लीजिए ना। तो किसकी कोचिंग? मैंने किसको कोचिंग दी? नहीं, जैसे 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 वो दर्शक समझ रहे हैं, हम लोग लगातार डिबेट के दर्शक समझ रहे हैं, आपके दर्शक समझदार हैं, दर्शक समझ। अच्छा, बोलने दीजिए संजीव जी, बोलिए संजीव जी बोलिए। हाँ राकेश जी, धैर्य से सुनिए। हाँ। मैं एक चीज अमन भाई जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो सीटें घोषित की हैं, 50 सीटें हमने महिलाओं को दी, 40% के हिसाब से जो हमने वादा अपना किया था, प्रतिज्ञा जो की थी हमारी नेता ने, वो कर रही है। आज हमने एक भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का वो चरण शुरू किया कि उस उन्नाव की पीड़िता की मां को, आशा सिंह को हमने टिकट दिया। आपको उन्नाव की घटना मालूम है। रितु सिंह लखीमपुर में जो समाज पार्टी की नेता थी, जिनका चीरहरण किया था भाजपाइयों ने, हमने उनको टिकट दिया। राम राजगौड़ जो अंधाधुंध गोलियां चल रही थी सोनभद्र कुंभा में, हमने उस नौजवान को टिकट। हमने पूनम पांडे जो आशा बहन थी हमारी, जिसके बाल खिंच खिंच के मारे गए थे, हमने उनको टिकट दिया। सदफ जाफर लखनऊ में पोस्टर टांग दिए गए थे, आज तक अजय मिस्टेनी के उनके बेटे का पोस्टर नहीं टांगा गया, और हमने उनको टिकट दिया। और हमने अल्पना निषाद को दिया, जो लगातार निषादों की लड़े इलाहाबाद में। तो ये परिवर्तन है। दूसरी बात यहां पे स्पष्ट रूप से कह दूं, अभी आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे कि जब आप भारतीय जनता पार्टी ने इनको लिया तब वो दलबदलू नहीं थे। देखिए, एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वैश्विक लड़ाई विचारों से मजबूत लोग लड़ते हैं, राजनीतिक बंजारों का कोई घर नहीं होता अमन भाई। और इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग जहां भी ये प्रतियोगिता में शामिल हैं, ये अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, और मुद्दे की लड़ाई हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सड़कों पे संघर्ष की। 18,500 कांग्रेस के कार्यकर्ता जेलों में रहे इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और इनकी रवैया पे देखते हुए। तो आज जी, कांग्रेस में इनमें से कोई नहीं आ रहा, क्यों? देखिए, हम एक चीज जानना चाहते हैं, मैं और उस कहना भी चाहता हूं कि जरूरत नहीं है। हमारी नेता ने बहुत पहले कह दिया था। अच्छा। हम वैचारिक लोगों के लेकर के चल रहे हैं। और एक चीज और कह देता हूं, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो किब्र क्या जो घुटनों के बल चले। हमें घुटनों के चलने वाले लोग नहीं चाहिए, और कांग्रेस पार्टी मुद्दे पे लड़ रही है। और घुटनों पर चल रहे थे जितने हैं, मैं सीधे कह रहा हूं, जिनको लगता है आखिर वो हैं जो कहते थे समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, यही लोग तो थे, इनसे पूछा जाए। तो इसलिए कह रहा हूं, हमें वैचारिक लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने जो नाम गिनाए, ये कौन लोग थे? आशा सिंह कौन सी पार्टी की नेता थी? रितु सिंह कौन सी? ये तो संघर्ष कर रही थी ना। आपको जरूरत है या नहीं पता नहीं, इनको कांग्रेस की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही, मैं ये जानना चाह रहा था। आपको जरूरत है नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन इनको कांग्रेस की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही? बहरहाल अमन भाई मनमोहन झा समाजवादी पार्टी दे रहे थे, इतने दिन तो आप मजबूती दे रहे थे, आप ही की बात बेचारे सुन लिए होते। आज इंटरव्यू लेते, मुझे आपको देखते, चेहरा देखते बड़ा दुख हो रहा था। अच्छा, मेरा चेहरा? सर, आप अपने चेहरे की फिक्र करिए। कैसे पूछ रहे थे आप? कोई नेता पूछ नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा, अपनी चिंता करिए ना सर। संजीव जी, जनता की अदालत में जाना है। देखिए, यूपी में कांग्रेस जो है ना 3 में ना 13 में, तो मेरी चिंता मत करिए, मेरा चेहरा मत देखिए। आपका कोई चेहरा नहीं है यूपी में, इसलिए छोड़िए ना संजीव जी। दर्शक देख रहे हैं। अरे मेरा चेहरा, आपका चेहरा कहाँ है यूपी में? ना आपका चेहरा, ना 3 में ना 13 में। देख रहा हूँ आपका चेहरा, वही कह रहा हूँ ना, इसलिए मजबूती प्रदान कर रहे थे आप पीछे से। संजीव जी, लड़िए बीजेपी से, मेरे से लड़कर क्या करेंगे सर? नहीं, लड़िए ना बीजेपी से। वहां आपने सरेंडर कर दिया है, वहां आपने मैदान छोड़ दिया है, वहां आपने मैदान छोड़ दिया है, यहाँ आप मेरे से लड़ रहे हैं। अरे हमने तो 80 घोषित कर दी, मैदान में हमने वीरांगनाओं को उतारा है, युवा तुर्कों को उतारा है। मुकाबला देखिएगा 10 मार्च को क्या होगा। बिल्कुल, अच्छी बात है संजीव जी, आपके लिए शुभकामनाएं, बधाई, अच्छे से लड़िए। धन्यवाद। बीजेपी से लड़िए, पत्रकारों से मत लड़ा करिए, यही आपके साथ दिक्कत है, आपकी परेशानी यही है। आप लोग क्या करते हैं, सीधा आ जाते हैं पत्रकारों पर अटैक करना। चलिए, मनमोहन झा समाजवादी पार्टी छोड़िए ना, संजीव जी आगे बढ़ते हैं। संजीव भाई आगे बढ़ते हैं ना, संजीव भाई आगे बढ़ते हैं ना। बीजेपी डिबेट है,
अमन चोपड़ा संजीव जी थोड़ी ना डिबेट है, कांग्रेस डिबेट है, बीजेपी डिबेट है। मनमोहन झा समाजवादी पार्टी से है, उसके बाद धर्मवीर चौधरी बीएसपी से भी है, क्योंकि सब कोई दलितों की बात कर रहे हैं लेकिन मायावती की पार्टी में कोई नहीं जा रहा, क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन मनमोहन झा जी 14 अब तक 14, 3 मंत्री 14 विधायक। आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। 3 मंत्री 14 विधायक 3 दिन में, ये लिस्ट कितनी लंबी है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आवाज फिर करेक्ट करवाता हूं, दोबारा से फिर आपके पास आऊंगा। धर्मवीर चौधरी जी, दलितों के उत्थान की बात हो रही है लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, कोई बीएसपी में नहीं आ रहा है इनमें से, दलितों के उत्थान की बात करके भी। धर्मवीर चौधरी, आवाज क्यों नहीं आ रही? राज किशोर सिंह कैबिनेट मंत्री थे बस्ती से, वो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रभारी के रूप में विधानसभा में डटे हुए हैं। और ऐसे में सैकड़ों नाम आपको बता सकता हूं। अभी शहीदुल जुमा गृह राज्य मंत्री थे, उनका बेटा परसों ही पार्टी में आया है, उनको हमने टिकट भी दिया है। तो ये जो भगोड़े टाइप के लोग हैं, इन पर बहुजन समाज पार्टी भरोसा नहीं करती है। ये सब भगोड़े हैं अमन जी, और ये भगोड़े पहले इन्होंने, ये सब बहुजन समाज पार्टी में थे लेकिन सत्ता के सुख में, परिवारवाद में ये इतने जो है अंधे हो गए कि इन्होंने जो परिवारवाद की पोषक पार्टियां हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने लड़के और लड़की के लिए टिकट मांगा था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से, तो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मूवमेंट है। हम परिवारवाद के पोषक नहीं है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो इसीलिए बहन जी ने मना कर दिया था, तो ये बीजेपी में चले गए। अच्छा, आपको अप्रोच किया था, मना कर दिया था? नहीं गए, ये अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने लड़के लड़की को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए गए हैं। ये दलितों का नाम झूठा ले रहे हैं। और अगर इनको दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पिछड़ों की इतनी ही चिंता थी तो ये पहले कभी आपने सुना कि इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो दलितों के हकों के लिए, या किसी केंद्रीय नेतृत्व के पास जाके धरना प्रदर्शन किया हो, मिले हो, आपको कोई सूचना आई हो? तो ये सत्ता